अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 5 और 6 अगस्त 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, बी रोहित शर्मा, सी सूर्य कुमार यादव या फिर डी शुभमन गिल। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव। धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही शुभमन गिल को वनडे और T20 की टीमों का उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल से पहले T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उप कप्तान थे, वहीं पर रोहित शर्मा वनडे के कप्तान बने हुए हैं। तो अगला और दूसरा सवाल है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या फिर डी फ्रांस। उत्तर है ऑप्शन है भारत। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस अभ्यास में लगभग 30 देश भाग लेंगे। इसका आयोजन 2 फेज में किया जाएगा। पहला फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में, और दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। अगर आपको देखने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। फिलहाल तो चलते हैं अगले और तीसरे सवाल की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है प्रीति सूदन, बी अजय कुमार सिन्हा, सी सैयद अकबरुद्दीन या फिर डी स्तुति सिंह जी को। उत्तर है ऑप्शन है प्रीति सूदन। हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन जी को संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 1 महीने पहले यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल संपत्ति से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अगर बात की जाए प्रीति सूदन जी की, तो प्रीति सूदन जी आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की IAS अधिकारी है। उनके पास लगभग 37 वर्षों का अनुभव है। तो अगला और चौथा सवाल है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? ऑप्शन है कान्हा, बी पेरियार, सी बांदीपुर या फिर डी मानस टाइगर रिजर्व। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेरियार टाइगर रिजर्व, जिन्हें हम सभी शॉर्ट फॉर्म में PTR कहते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व में हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पादन करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। पेरियार टाइगर रिजर्व के ईस्ट डिवीजन में 17 वन खंड शामिल है, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपलब्ध है। अब आखिर ये पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल राज्य के पहाड़ी पश्चिम घाट में स्थित है। तो अगला और 5वां सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी। उत्तर है ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और नई दिल्ली में DBT मोड के माध्यम से प्रशिक्षाओं को 100 करोड़ रुपए का इजाफा वितरित किया। ये प्रशिक्षु सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह पहल युवाओं के कौशल और रोजगार पर सरकार के फोकस के अनुरूप है। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है मनोहर सिन्हा, बी संतोष गंगवार, सी गुलाब चंद्र कटारिया या फिर डी सतीश चंद्र मिश्रा जी। उत्तर है ऑप्शन सी गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जी ने हाल ही में पंजाब राजभवन में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में शपथ ली। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। गुलाब चंद कटारिया जी पंजाब के 30वें राज्यपाल बन गए हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे, जो कि आप सभी ने टीवी पर देखा ही होगा। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? ऑप्शन है 7.5, 8.5, 9.5 या फिर 10.5 करोड़ रुपीस।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 8.5 करोड़। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मतलब IOA को 8.5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप इनकी आईडी पर जा सकते हैं। और अगर बात की जाए पेरिस ओलंपिक 2024 की, तो खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो गई है और इसका समापन 11 अगस्त को होगा। किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है विवेक सिन्हा, विकास लखेरा, पीसी नायर या फिर अखिल आनंद जी। उत्तर है ऑप्शन बी विकास लखेरा। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। वह लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर का स्थान लेंगे, जो 4 दशकों की सेवा के बाद रिटायर हुए। विकास लखेरा जी को 9 जून 1990 को भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था। अब 9 जून की बात आई है तो चलिए चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत या फिर कांस्य। उत्तर है ऑप्शन सी कांस्य पदक। भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुषों के फाइनल में 451.4 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहकर भारत को तीसरा पदक दिलाया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या फिर WHO ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्राउड टू बी एन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायिक स्वास्थ्य योजना मतलब ECHS के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया है। ई सेहत टेली परामर्श ECHS लाभार्थियों को अपने घरों से चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श प्राप्त कराने में सक्षम बनाएगा। ई सेहत पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। रेपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 7 अगस्त 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।